Okay, hi guys. Today 13.3 is going on. Question number 5, I think related to shape of cone filled with ice cream, na? Okay. Question number 5. Question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. Yes, sir. Wait, sir. Pause the video. Okay. Sorry for disturbance between. So again in this question फाइनली एक कंटेनर है, ठीक। उस कंटेनर में आइसक्रीम पूरी तरह से फिल्ड है। उस कंटेनर से आइसक्रीम को कोन में फिल करके सर्व किया जा रहा है। जो कोन बन रहा है उसके टॉप पे हेमिस्फीयर शेप दिया गया, जिसपे हम लोग टॉप पे अपनी आइसक्रीम को सेटअप करते हैं। तो हम लोग को बताना है नंबर ऑफ कोन्स कितना उसमें फिल्ड हो जाएगा। ओके, तो कंफर्म है कि वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन इंक्लूडिंग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ कोन्स फाइंड हो जाएगा। सो फर्स्टली दिस इज सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ फिल्ड आइसक्रीम। ओके, इसकी हाइट यहाँ तक काउंट होती है। And right circular cylinder having diameter is 12 centimeter and height 15 centimeter and converted to shape of cone. टॉप पे क्या है? हेमिस्फीयर। डायमेंशन ऑफ कोन इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी डायमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। ओके, तो हमको नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है। तो एवरीथिंग इज गिवन। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज डायमीटर ना। सो लेट हाइट h1 ऑफ container is equal to what? 15 centimeter and radius r1 of container 12 by 2 means 6 centimeter and h2 means height h2 of cone is equal to 12 centimeter and again radius r2 of cone 6 by 2 means 3 centimeter. Okay, and let number of cones be small n. ठीक है, तो according to question volume of cylindrical container is equal to volume of each cone
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ कोन्स, यही होगा ना। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ सच कोन्स। ओके, इन ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ ईच कोन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 and volume of hemisphere 2/3 pi r cube. R means only r2. Okay, r2 cube because radius of cone is equal to radius of hemisphere. And now in these terms pi is common. ठीक, तो pi cancel out कर दें, pi common लेकर के and putting the values r1 means what 6 into 6 and height 15 is equal to n number of cones in bracket 1/3 r2 3, so 3 into 3 and h2 12 plus 2/3 constant and r2 again 3, so 3 into 3 into 3. Okay, तो अक्कड़ मक्कड़ मम्मी को किया जाए 3 1 sorry 3 3 cancel, again 3 3 cancel. So in second terms 2 into 3 into 3, but in the first term already 3 और इस 4 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 2 into 3, तो मिनिमम हम लोग कॉमन ले सकते हैं, मिनिमम हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं कि 2 3 3 हमारा डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा। ठीक, सो 6 into 6 into 15 is equal to n, तो हम लोग ने मिनिमम कॉमन क्या ले लिया पूरा पूरा 2 into 3 into 3, सो 3 निकल गया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 6 में से फिर 3 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 प्लस ये टोटल कॉमन हो गया, क्या बचा 1। एंड नाउ पैरेलल कैंसिल किया जाए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 plus 1 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, simply 5 2 जा, so n is equal to 10. What is the meaning of n? Number of such cones is 10. Understood? एक तरीके से आंसर, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा डिजिट चेंज होगा, 2 डिजिट 3 डिजिट में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म आएगा, फिर उसको हम ऐड करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, तो जितना हो सकता है उसको यहीं पर मिनिमाइज कर दिया। ठीक, जितना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension this. Okay, सिल्वर कॉइन तो बहुत छोटा होता है, बट सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड शेप बनाना है, यानी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके एक बिग ऑब्जेक्ट बनाना है। इट इज पॉसिबल? नो पॉसिबल, बट नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर मल्टीपल कर दें तो ये चीज़ पॉसिबल है। एक कॉइन्स की जगह हम 1000 कॉइन्स ले लें तभी पॉसिबल है ना, तो यहाँ पर यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, सो कॉइन, तो हम लोग एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास सपोज करो लगा दिया, तो हम कॉइन्स को बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ठीक, एक तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया, कॉइन्स को सिलेंडर शेप में थोड़ा मैग्नीफाइंग करके इंक्रीज कर दिया। सो हियर सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter, 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 mm, तो
जो कॉइन की थिकनेस होगी वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, हाइट 2 mm, बट अनदर यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में। सो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वॉट कितना आ जाएगा, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, वेरी सिंपल, वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm, 1 centimeter is equal to how many mm, 1/10 mm, simply बस 0.2 सेंटीमीटर, क्लियर, याद रखिए। देन melted to shape is converted to cuboid form ना, cuboid, this is cuboid, okay. So dimension is given, length 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगी उसकी 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर, सारी चीजें गिवन है। तो अब डायरेक्टली लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये कंफर्म है कि लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी n, ओके। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बी n का मतलब है कि आपसे यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स, कितने ऐसे कॉइन्स होना चाहिए कि जब उसको हम मेल्ट करें तो ये शेप बन जाए, यानी क्वेश्चन यहाँ रिवर्स हो रहा है। डायरेक्टली अगर क्यूबॉइड को मेल्ट करते तो कहता है कि इस डायमीटर के कितने कॉइन्स हो जाते, बट यहाँ कह रहा है कि हमको कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी कि हमारा ये शेप जनरेट हो जाए, ठीक है। तो लेट्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉइन्स, रिक्वायर्ड कॉइन्स भी n, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन्स आर ईच कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। सो हियर n is the numerical value जो हमको फाइंड करना है, and volume of coin is the cylindrical shape, in this question coin is the cylindrical shape, so pi r square h, pi r square h is equal to volume of cuboid means length height, and now n is calculated and pi 22/7, but here this is radius of coin, but 1.75 is the diameter, तो 1.75 रेडियस में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, सर 0.2 डायमीटर हो गया ना, व्हाट 0.2 डायमेंशन डायमीटर 1.75, तो हमने mm में चेंज किया ना, टू हाइट किया, दिस इज हाइट, उसकी जो थिकनेस थी वो mm में थी, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, बट ये ऑलरेडी 1.75 सेंटीमीटर गिवन है, तो डायमीटर आपके पास गिवन है 1.75 सेंटीमीटर, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आएगा, और रेडियस आएगा 8.875, है ना। तो रेडियस ऑफ कॉइन इज 875, ओके। तो हियर रेडियस ऑफ कॉइन 0.875 into 0.875 into height of coin 0.2 is equal to what is length 5.5 into 10 into 3.5, ओके। इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, यहीं से डेसिमल रिप्लेस किया, 10 1000, ओके। डायरेक्टली कुछ कैंसिल करते हैं फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, सो दिस 10 कैंसिल, दिस 10 कैंसिल, ओके। अगर पैरेलल में कोई वैल्यूज कैंसिल होती है तो उसको भी किया जाए, पैरेलल में 55 है 35 है, तो 55 22, सो 11 2 जा
22, 11 5 जा 55. ओके, सो 5 के टेबल से हमारा कैंसिल क्या हो सकता है? 8 7 5 भी हो सकता है, ना? एंड सिंपली 7 से भी कैंसिल हो सकता है, लाइक 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, कैरी 1 कन्वर्ट होगा 17 में, 7 2 जा 14, 17 में से 14 लेस हुआ 3, बना 35, 7 5 जा सक्सेसफुल कैंसिल हुआ ना? अब और पैरेलल से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, एनी प्रॉब्लम? अगेन 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 25 जा 125. अंडरस्टूड? सब सिंपली हो रहा है ना? और इजी किया जाए, ये आपका 1000 है, ठीक है ना? उससे हम लोग का डिवाइड हो जाएगा सिंपली. अब इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, लाइक इन दिस कंडीशन राइट हैंड साइड कुछ बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा. सो हियर डायरेक्टली किया जाता, आंसर आपका आ भी जाएगा. आई थिंक यहीं से आ जाएगा. दिस इज 2, ओके, दिस इज 2, 2 2 जा, so n into 2 2 जा 4 into 25 into 25, तो 25 into 25 कर लेते तो कैंसिल कर दें. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 0, एनी प्रॉब्लम? अगेन 25 1 जा 25 4 जा, एनी प्रॉब्लम? 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 20 20 जा कितना आ गया? 20 20 जा 400. So n upon 400 is equal to 1. Then n is equal to what? 400. आंसर आ गया. वही हो ना? अलग से कहीं साइड वर्क करना पड़ा कैलकुलेशन का? नहीं करना पड़ा. तो ये चीज़ किया जाता है. अगर साइड वर्क करेंगे तो वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी? हैवी हो जाएगी. जब वैल्यूज हमारी हैवी हो जाएगी तो रफ वर्क में डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल पॉइंट ये सब चेक करना पड़ेगा. बट यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ प्लेइंग विथ नंबर जैसे क्राइटेरिया को हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया. ओके, सो देयरफॉर सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड सच एज 400 कॉइन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A cylindrical bucket 32 cm high and with radius of base 18 cm is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If height of the conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. क्वेश्चन अच्छा है. ये हमारे पास cylindrical bucket है, जस्ट लाइक बाल्टी, उसमें सैंड फिल है. फिर उसको पर्टिकुलर हम ग्राउंड में उसको इम्पटी कर देते हैं, पलट देते हैं. तो जब सैंड गिरेगी तो वो एक कॉनिकल हीप में यानी कॉनिकल शेप में टापू की तरह बन जाएगी. उस कॉनिकल हीप का हाइट गिवन है और रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड करना. ओके, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? Question number 8. -1. Like cylindrical bucket. A cylindrical bucket is 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter. Radius, okay, radius कितना? r is equal to 18 centimeter with filled with sand.
जब इसको ग्राउंड पे एम्पिटेट किया जाता है तो एक कॉनिकल हीप होता है, कॉनिकल हीप यानी कॉनिकल शेप में आपका सैंड फिल्ड हो जाता है। इफ हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस r is equal to question mark and slant height of heap also question mark, ठीक, बस ये कंफर्म है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट जो होगा वो एज यूजुअल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप के इक्वल होगा, जितना उसमें सैंड फिल्ड होगा उतना ही सैंड आपने इम्पैक्ट किया होगा, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू figure value is given, height h1 of cylindrical bucket is equal to what, 32 centimeter and radius r1 of cylindrical bucket is equal to 15 centimeter and after that condition क्या बनी, height h2, height of conical heap is equal to 24 centimeter. Let radius of conical radius and slant height small l, ठीक, of conical heap, ये उन्होंने सपोज किया, ठीक। So according to condition volume of sand in cylindrical bucket is equal to volume of sand in, जो टाइटल वहाँ था उन्होंने उसी को यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि कॉनिकल हीप में या सिलेंड्रिकल बकेट में क्या फिल्ड है, सैंड, ठीक। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई r1 स्क्वायर h1, ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड कॉनिकल हीप 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, राइट। सिंबल यूज किया ना उन्होंने, पाई पाई कैंसिल, पुटिंग द वैल्यूज, r1 means what, 18 into 18, height means 32 is equal to 1/3, r2 means find and h2 24, 3 1s are 3 8s are 2 9s are, sorry, 2 4s are 2 9s are 2 2s are 2 9s are 2 1s are 2 16s are, ठीक। सो r2 square is equal to what, 9 into 9 into 16, so taking the under root, so r2 is equal to what, 9 into 9 into 16, 9 बेचारा गया 3, 9 3 16 4, 3 3s are 9 4s are, so radius of conical heap is 36 सेंटीमीटर। एनी डाउट, हो गया, बट वन पार्ट अभी हम लोग को बैलेंस है, क्या निकालना है, स्लैंट हाइट ना, यही सॉल्व कर लेते हैं। सो वी नो दैट स्लैंट हाइट L is equal to under root h square plus r square. So L is equal to, in the under root, h means what, 24, so 24 का स्क्वायर, r means 36 का स्क्वायर, डायरेक्टली कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36,
तो अंडर रूट के अंदर ही हम लोग क्या ले लेते हैं, 12 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 12 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा, अंडर रूट के अंदर बेचारा आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ओके, सो radius and slant height of conical heap 36 centimeter and 12 under root 13 centimeter respectively. Clear? Next question number 8. Water in canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है? बताइए क्या समझे? क्वेश्चंस की मीनिंग बताइए। Tell. Anybody tell? कैनाल का मतलब यहाँ पर एक तरीके से पाइप मत समझिए, नाली बोल लीजिए, ठीक, कैनाल की मीनिंग हो जाएगी। तो एक तरीके से हमारे पास एक कैनाल है, उस कैनाल की जो वाइड है वो 6 मीटर है और 1.5 मीटर डीप है, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 8। तो जनरली अब कैनाल पूरा डैम तो नहीं बनाऊंगा, सिंपल से समझाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा डाउन डायरेक्शन में रख दो कि वाटर हमारा फ्लो, नहीं तो वाटर स्टैंड कर जाएगा तो फिर कैनाल बना करके क्यूबाइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से वाटर फ्लो रहती है। तो ये उसकी कैनाल की वॉल होगी एक तरीके से, जिसको उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डीप, ठीक। और जो उसका बेस होगा, कैनाल का बेस जो नीचे का होगा, सो कैनाल का जो बेस है वो 6 मीटर वाइड है ना, एंड 1.5 मीटर उसकी वॉल की हाइट है, 1.5 मीटर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। सो 10 किलोमीटर पर आवर ये फ्लो हो रहा है। हाउ मच एरिया will it irrigate in 30 minutes? टाइम क्या है? 30 minutes. If 8 centimeter of standing water is needed, ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक कैनाल है जो 6 मीटर वाइड है, बट उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 1.5 मीटर है। उसमें से जो पानी कैनाल के थ्रू बह रहा है और उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। जब वो फ्लो होकर यहाँ गिरेगा तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इरिगेटिंग पार्ट, तो कितनी जगह पे वो सिंचाई करेगा, कितने पानी अगर गिर रहा है और 30 मिनट्स तक गिर रहा है तो कितनी सिंचाई करेगा। बट सिंचाई के दौरान क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ठीक। तो यहाँ पर क्या एक तरह से क्या है, स्टैंड बाय में हमारा 8 सेंटीमीटर वाटर अवेलेबल, ठीक। यानी जो एरिया में पानी गिर रहा है सो गिर रहा है, लेकिन वहाँ पर 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी पानी स्टैंड बाय में है, ठीक। यानी जो पानी गिर रहा है उसी का पोर्शन उसमें है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटिंग फ्रॉम द कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड पोर्शन ऑफ द लैंड। नहीं समझे? यही होता है ना कि पानी कहीं से गिरेगा तो हम कितनी सिंचाई कर सकते हैं, यही इसका मतलब निकल रहा है। तो वॉल्यूम में लिक्विड है तो लिक्विड क्या ऑक्यूपाइज करेगा, वॉल्यूम, एरिया तो नहीं करेगा ना। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब करेगा तो हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर जो होगा फ्रॉम कैनाल से, तो उतना ही पानी यहाँ पर जाएगा और उसका हमको एरिया बताना है। इसका फाइनली हमको क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, ए फॉर एरिया पूछ रहा है। लेकिन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमारा वाटर गिरेगा, जब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में गिरेगा वाटर तो हमको पता करना है कि यहाँ पर कितना पानी हमारा वॉल्यूम में गिरा है। तो वॉल्यूम के लिए जरूरत क्या पड़ती है हमको, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो अगर हम इसका कोई दो डायमेंशन, चाहे ब्रेथ हाइट, चाहे लेंथ ब्रेथ, चाहे हाइट लेंथ, कोई दो डायमेंशन अगर हम यूज करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्ड डायमेंशन होता है वो बचा रहता है। तो जो थर्ड डायमेंशन बचा है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर। अब वो क्या है किसी सेंस में, अभी हम लोग के पास ये हिडन है कि वो 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ में जा रही है, कि 8 सेंटीमीटर वाटर जो स्टैंड बाय में है वो उसकी थिकनेस में जा रही है, ठीक है। बट ये कंफर्म है कि अगर हम इसको और इसके एरिया का प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड पोर्शन। एरिया नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों डायमेंशन एक साथ नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन पार्ट इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फाइनली क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होनी चाहिए। बट फाइनली क्या दिया है? तो इसको हम लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनॉल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनॉल का मतलब समझ रहे हैं ना? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो एरिया ले रहा है। क्या एरिया ले रहा है? वाइड और हाइट ले रहा है। तो क्या बोला हमने? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कैनॉल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कैनॉल इज इक्वल टू व्हाट? 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर। सेव कर दीजिए। तो ये जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी? ये मीटर स्क्वायर। जो मीटर स्क्वायर बनेगी तो क्या कर रहा है? ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टूड? एंड नाउ स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? 10 किलोमीटर पर आवर। सारे डायमेंशन किसमें है हमारे? मीटर में। तो 10 किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना चाहिए? मीटर पर मिनट में। सो 10 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 10,000 मीटर अपॉन आवर को किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट में। 60 मिनट, MIN मिनट एंड मीटर M। ओके, ये वैल्यू सेव हो गई। इसका मतलब क्या निकल रहा है? 10,000 वेट 10,000 अपॉन 60 मीटर पर मिनट। इसकी मीनिंग क्या निकल रही है? इसकी मीनिंग ये निकल रही है कि 1 मिनट में वाटर के फ्लो की जो लेंथ है वो कितनी है? इतनी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमें क्या मिला था? एरिया मिला, ब्रेथ इनटू हाइट के रेस्पेक्ट में। बट 1 मिनट में दिस मीटर इज बिलोंगिंग टू लेंथ। मिल गया ना? तो अब निकल जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटिंग फ्रॉम कैनॉल। वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटिंग फ्रॉम कैनॉल इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट। सो लेंथ और ब्रेथ को किससे बिलोंग करोगे? या ब्रेथ इनटू हाइट को किससे बिलोंग करोगे? 6 इंटू 1.5। लेंथ को किससे बिलोंग करोगे? 10,000 अपॉन 60। इसका जो प्रोडक्ट होगा उससे ये डिसाइड होगा कि 1 मिनट में इतना वॉल्यूम पानी का आउट हुआ। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? अंडरस्टूड? तो इतनी बड़ी वैल्यू जो होगी वो रियल में क्या होगी? इस कैनॉल से निकल रही है 30 मिनट। इतना पानी हमने थ्रो कर दिया। जब इतना पानी थ्रो कर दिया तो कहां पर कवर कर रहा है? एरिया में कवर कर रहा है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। दिस वैल्यू में क्या आना चाहिए? एरिया पूछ रहा है तो हमने एरिया को A सिंबल दे दिया। बट एरिया के रेस्पेक्ट में 8 सेंटीमीटर स्टैंड बाय है। तो 8 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। 8 अपॉन 100। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ इरिगेशन पार्ट। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इरिगेटेड पार्ट सॉल्व। अंडरस्टूड? तो इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।